मान्य रोड पे खड़े करने वाले उद्गार असली ताकत कहाँ बसी हुई है, मंदिर में है या मस्जिद में, उसका संकेत। और आपने इसकी हौसला अफजाई की। ये जो प्रोग्राम चल रहा है ये वास्तव में चिंगारी पैदा करने वाला, विचारों के बीजारोपण करने वाला और ऐसा जज्बा और जोश अगर आप लोगों के अंदर रहेगा तो मुझे नहीं लगता कि कोई शिक्षक की कहीं कमी रह जाए आप लोगों को तराशने के अंदर। तो जिनका अपन देश से इंतजार कर रहे हैं सम्मानीय मोहम्मद सलीम असरफी साहब, तो असरफी साहब मंच पर पधारेंगे और अपनी ओजस्वी शैली से हम लोगों का हौसला अफजाई करेंगे। सम्मानीय मोहम्मद सलीम असरफी साहब, पहले एक बार जोरदार करता तो सम्मानित कर्नल B.R. भारंग साहब, श्रीमान मोहन राम जी चौधरी, डॉक्टर S.N. द्विवेदी जी, जनाब सैयद अबू बकर नकवी जी, डॉक्टर चंद्र प्रकाश जी, डॉक्टर हर्षुख भारंग जी, डॉक्टर शंकरलाल जाखड़ जी, श्री महेंद्र आखर जी और श्री लक्ष्मण बिश्नोई जी, सभी शिक्षकगण, उपस्थित सभी विद्यार्थीगण, मातृशक्ति बहनें, भाई और बहनें, कार्यक्रम का रुख कुछ बदल जैसा गया। कविताओं का एक दौर चला। जनाब नकवी साहब ने डॉक्टर अल्लामा इकबाल कविता की बेहतरीन पंक्तियों को प्रस्तुत किया था। मैं समझता हूं उसको मैं और ज्यादा पंक्तियां आपके पास पेश करूं। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके, ये गुलशिता हमारा। पर्वत वो सबसे ऊंचा, हम साया आसमां का, वो संतरी हमारा, वो पासबा हमारा। यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, अब तक मगर है बाकी नामो निशा हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, हिंदी हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। लक्ष्मण बिश्नोई जी आए, उन्होंने बड़ी प्रेरणा स्रोत कविता तो हम सबके लिए मार्गदर्शन भी है प्रस्तुत करी। विद्वाना में मुझे कुछ पंक्तियां मिली थी, वो पंक्तियां भी मेरी इच्छा है आपको सुनाऊं। मस्जिद हुई हासिल हमको,
खाली ईमान गंवा बैठे, मंदिर तो बचाया लड़ भिड़कर, लेकिन भगवान गंवा बैठे। धरती को हमने नाम किया, हम चांद सितारों तक पहुंचे, कुल कायनात को जीत लिया, खाली इंसान गंवा बैठे। मजहब के ठेकेदारों ने फिर आज हमें यूं भड़काया, मजहब के ठेकेदारों ने फिर आज हमें यूं भड़काया। काजी और पंडित जिंदा हैं, हम अपनी जान गंवा बैठे। मेरी 4 बेटियां हैं, राजस्थान में मैं 5 दिन से हूं। मेरे 2 बेटे भी हैं। राजस्थान आके ऐसा लगा कि मेरे हजारों बेटी बेटियां हैं। हृदय से आप सबका धन्यवाद, आपके स्वागत का, आपके सम्मान का। देश प्रेम क्या है? हमारा ये भारत सूफी संतों की नगरी है। आज सुबह मैं आपके नागौर में उन दरगाहों पे गया था जहां मुझे एकता, मोहब्बत, भाईचारा, सांप्रदायिक सौहार्द, सद्भावना, सामाजिक समरसता देखने को मिला। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि नागौर वो शहर है जहां पर मोहब्बत का एक बगीचा है, जहां मुख्तलिफ मजहबों के फूल अपने खुशबू बिखेर रहे हैं। देश प्रेम स्वामी विवेकानंद जी 1893 में अमेरिका गए थे। शिकागो में उनकी एक व्याख्यानमाला थी। वेदांत की उस व्याख्यानमाला जब संपूर्ण हुई तो अंग्रेज बहुत ही ज्यादा उससे प्रभावित हुए। वो कहने लगे कि हमको नहीं मालूम था कि मन और बुद्धि के परे भी दुनिया में कोई चीज है। वापसी में वो इंग्लैंड होते हुए आ रहे थे, ये समाचार इंग्लैंड पहुंचा। वहां के अंग्रेजों ने भी स्वामी विवेकानंद जी से आग्रह किया कि हमें भी एक व्याख्यानमाला की अगर आप उद्बोधन देंगे तो हम आपके आभारी होंगे। स्वामी जी ने उसको सहर्ष स्वीकार किया। उसके पश्चात जब वो व्याख्यानमाला संपूर्ण हुई तो कुछ अंग्रेज आए। उन्होंने स्वामी जी से आग्रह किया कि हम एक फोटो आपके साथ खिंचवाना चाहते हैं। हम आपके लिए कीमती से कीमती जूता, कीमती से कीमती पैंट, कीमती से कीमती कोट, कीमती से कीमती टाई और कीमती से कीमती टोप हम आपके लिए लेके आएंगे। हमें प्रसन्नता होगी अगर यदि आप इसको धारण करके आप वो फोटो हमसे खिंचवाएं। स्वामी जी ने कहा ठीक है, ले आओ। स्वामी जी ने वस्त्र धारण किया, मगर सर से उन्होंने अपना साफा नहीं हटाया। अंग्रेज बोल पड़ा, स्वामी जी ये जो टोप हमने आपके लिए लाया है इसमें कीमती सी कीमती मोती जड़ा हुआ है, बहुत कीमती टोप है, आप इसे पहनेंगे तो बड़ा अच्छा होगा। स्वामी जी का जो जवाब था वो आप समझने का प्रयास जरूर करिए। स्वामी जी ने कहा कि इंग्लैंड तो मेरे पैरों के नीचे रह सकता है, मेरे सर पर तो हमेशा भारत ही है। हमारा देश सूफी संतों का देश है। हमें जो आध्यात्मिक विचारधारा मिली ये सूफी संतों से हमें मिली है। हमारी जो आत्मा की शुद्धता है ये हमें सूफी संतों से मिली है। हमारे को जो तत्व प्राप्त हुआ है ये सब हमारे
सूफी संतों से हमें प्राप्त हुआ है। हमारा भारत ये भक्ति का देश है। यहां मीत है, गीत है, प्रीत है, संगीत है। एक सभा में एक ने प्रश्न किया कि इस्लाम ने भारत को क्या दिया। किसी ने कहा ताजमहल दिया, किसी ने कहा लाल किला दिया। मुझसे भी पूछा गया बताइए इस्लाम ने क्या दिया। मैं खड़ा हुआ और बड़ी इंसानियत के साथ मैंने जवाब दिया कि इस्लाम ने न भारत को ताजमहल दिया, न लाल किला दिया। इस्लाम ने भारत को हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती गरीब नवाज, यहां इंसानियत की, ये इंसानियत का दरबार है। यहां आदमियत को फैज मिलता है। यहां कोई जाति, धर्म, पंथ, समाज या वर्ग नहीं है। यही हमारी मंगलमयी संस्कृति है। और हमारे भारत में अभी जो कविता मैंने आपको पढ़ी कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, तो ऐसा कोई नहीं रहा कि कोई इस्लामिक स्कॉलर ने डॉक्टर अल्लामा इकबाल साहब को ये चैलेंज नहीं किया कि आप बताइए कि आपने भारत को सारे जहां से अच्छा कैसे कह दिया। उनकी कविताओं में ये बात छुपी हुई थी। जवाब मिला कि धर्म आस्था है और देश ये प्रेम की चीज है। मेरी आस्था मक्का शरीफ से, मदीना शरीफ से हो सकती है। आपकी आस्था काशी और मथुरा से हो सकती है। कोई स्वर्ण मंदिर का दीवाना हो सकता है, कोई बालाजी का परवाना हो सकता है। ये सब हमारी आस्था के विषय हैं। मगर देश ये प्रेम की सौगात मानता है, ये त्याग मानता है, ये बलिदान मानता है, ये प्यार मानता है। यही हमारा भारत मानता है। हम जिस देश में हैं, एक प्रसंग तुलसीदास जी का मुझे याद आया। एक पंछी था, वो वृक्ष के नीचे सो रहा था। उस चित्रकूट के जंगल में आग लगी हुई थी, उस पेड़ में भी आग लगी हुई थी। तुलसीदास जी ने सोचा कि पक्षी सो रहा है, जल जाएगा, मैं इसको उठा देता हूं। उन्होंने उसको उठाने की कोशिश की। कहा आग लगी है वृक्ष में, पंछी काहे सोवत है। आग लगी है वृक्ष में, पंछी काहे सोवत है। पांख है तेरे पास, उड़ जा उड़ जा। पंछी ने अपना सर पंख से निकाला, तुलसीदास जी को देखा, उसके बाद फिर वो सो गया। तुलसीदास जी ने सोचा शायद ये बहुत गहरी नींद में सो रहा है। उन्होंने वृक्षों में थोड़ा सा कंकर वगैरह मार के उसको फिर से जगाया। पंछी उठा, देखकर तुलसीदास जी को उसने जवाब दिया कि तुलसीदास जी, मैं ना अभ्यास हूं न मैं प्यारी हूं। मैं देख रहा हूं जंगल में आग लगी है, मैं देख रहा हूं इस वृक्ष में भी आग लगी है। मगर मेरा एक जवाब ये भी है कि खाए फल इस वृक्ष के मैंने, फला इसके साथ। खाए मैंने, फला इसके साथ। अब तो मेरा धर्म यही है, जल जाऊं इसके साथ। हमारा ये देश विभिन्न विभिन्न संस्कृतियों से रचा बचा देश है। इसलिए आज हमारे भारत को बहुत सारी चीजों का संकट है। आज हमारे पड़ोसी देश हमको, हमारे भारत को चारों तरफ से घेरने का प्रयास कर रहे हैं। हमारा जो देश है ये हमारा 15,000 स्क्वायर किलोमीटर हमारा फ्रंटियर लैंड है। हमारा जो लैंड एरिया जो हमारे भारत का है वो 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। जो हमारा कोस्टल लाइन है, कोस्टल जो हमारी जो बॉर्डर है वो 7,500 स्क्वायर किलोमीटर है।
और जो हमारा इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव जोन है वो करीब 20 लाख स्क्वायर फीट है। तो हमारा ये इतना बड़ा विशाल भारत आज उसकी सुरक्षा का एक बहुत बड़ा प्रश्न हम सबके सामने में खड़ा हुआ है। तो अब इसका योगदान कैसा हो ये एक सोचने का विषय है। चीन हमेशा कुछ न कुछ भारत के साथ खिलवाड़ करने का प्रयास करता है। उसने अपनी सैन्य उपस्थिति बांग्लादेश, बंगाल खाड़ी से लेके चीन के दक्षिणी भाग से लेके म्यांमार से लेके श्रीलंका से लेके पाकिस्तान तक उसने अपनी सीमाएं बना ली हैं। और वो आज वहाँ पर 3 बंदरगाहों में अपनी सैन्य उपस्थिति को दर्ज करके हमारे भारत को चारों तरफ से घेरने का प्रयास कर रहा है। कभी भी लद्दाख में, लेह में और आपके अरुणाचल में वो कुछ न कुछ खुराफात हमेशा करता रहता है। और यही एक चीन है जिससे आज आपने जब नक्सलवाद का नाम सुना, माओवाद का नाम सुना, आतंकवाद का नाम सुना, तो एक आतंकवाद जो मेरी नजर में है वो है आर्थिक भोगवाद। मैं इसलिए कह रहा हूं कि चीन से कमोबेश 90 अरब डॉलर का सामान हमारे भारत में आज इम्पोर्ट हो रहा है। एक पेन से छोटी सी चीज से लेके आज लेनुआ का लैपटॉप और टीवी से लेके आज वो सारी, कोई भी त्योहार आता है, राखी आएगा तो चीन की राखी मिलने लग गई। और अगर दिवाली आएगी तो रोशनी, दिए, पटाखे भी अब चीन से आने लग गए। धीरे धीरे चीन हमारे घर में घुसता चला जा रहा है। और इसी चीन ने बहुत सारे काम ऐसे कर दिए हैं, छोटे छोटे टेंडर लेके वो जितने भी इलेक्ट्रॉनिक इंस्टॉलेशन आज हमारे भारत में हो रहे हैं उसमें वो कम टेंडर लेके आज उसने अपनी उपस्थिति को दर्ज करा दिया है। कमोबेश 1 लाख से ज्यादा चीनी आज कोई वर्क वीजा में या बिजनेस वीजा में आज हमारे देश में घुस चुके हैं। आज ये सब हमारी चिंता का कारण है। और सबसे बड़ी चिंता का कारण 90 अरब डॉलर का उनका ये सामान, जिसने हमारे यहाँ वो फिक्की के एक सर्वे में ये रिपोर्ट आई कि उसके इंपोर्ट करने से 192 से ज्यादा उद्योग आज बंद हो चुके हैं। और आने वाले दिनों में बहुत सारे उद्योग इन चीनी सामानों की वजह से बंद हो जाएंगे। हमारे लाखों लोग बेरोजगार होंगे, हमारे लाखों लोगों का उद्योग बंद होंगे। ये बहुत बड़ी चिंता का कारण है। तो इस चिंता के कारण का एक छोटा सा निवारण भी है। उस निवारण में आपका सहयोग अगर मिलेगा, आप यदि इसको संकल्प ले लेंगे कि आज के बाद से हम ये संकल्प ले लें कि हम चीन से बनी हुई कोई भी चीज हम नहीं खरीदेंगे, तो याद रखो तुम अपने देश की बहुत बड़ी सेवा को आप अंजाम दोगे। और अगर आपने ये संकल्प ले लिया आज कि आप चीन का कोई भी सामान इस देश में नहीं खरीदे हुए, तो याद रखना तुम सब मिलकर भारत को विश्व गुरु बनाने में तुम योगदान दोगे। तो आप मेरे को इस बात का संकल्प बताइए, कौन कौन ले लेगा चीनी का सामान? हाथ उठा, बहुत से लोग नहीं उठाए। हाथ उठा, आप लोग लोगे चीन का सामान ऐसा लगता है, फिर हाथ क्यों उठा? देश की सेवा का भी एक कारण है। अगर तुम अपने देश से प्यार करते हो, मोहब्बत करते हो और देश के लिए कोई त्याग करना चाहोगे, तो आज की जो खरीद लिया कोई बात नहीं, आज से फिर से उठाओ एक बार हाथ, सब मिल गए। चलो ठीक है। देखिए ऐसा है, जब हम भारत माता का उद्घोष लगाते हैं तो सिर्फ उद्घोष लगाने से काम नहीं चलता है। हम भारत माता की जय बोल रहे हैं, उससे भारत माता की जय नहीं होती। भारत माता की जय उस वक्त होगी जब भारत माता के लिए तुम्हारा कुछ त्याग होगा, बलिदान होगा, कुछ समर्पण होगा। इस बात को तुम हमेशा अपने दिल में बैठा करो। सनातन धर्म ये सबसे पुराना धर्म है। इस धर्म ने जो संस्कृति हमें दी है, उस संस्कृति के धरोहर के आप स्वामी हो। इस संस्कृति ने
पूरे विश्व को त्याग, बलिदान, तत्व ज्ञान और समर्पण की शिक्षा दी है। और ये ज्ञान वो ज्ञान है तो मैं समझता हूं आप जैसे विद्यार्थियों के अंदर में बहुत ही गंभीरता के साथ रहनी चाहिए। चलिए, संकट की बात जब मैं कर रहा था तो मैं तो ये भी बता रहा था आपको कि हमारे देश को माओवाद से, नक्सलवाद से, आतंकवाद से बहुत बड़ा संकट है। आतंकवाद को समझने की ये जरूरत है कि आतंकवाद ये किस गर्भ से निकलकर आज ये सारे विश्व के लिए चिंता का कारण बनते हैं। तो एक छोटा सा मैं इस्लामिक परिवेश में आपको बातें बताऊंगा, ज्यादा आपका वक्त नहीं लूंगा। मैं मान रहा हूं थोड़ा सा आप लोग बोर हो रहे हो ना? हो रहे बस छोटी सी कहानी सुन लो कि मैं खुद ही चला जाऊंगा। आतंकवाद किस गर्भ से निकलकर आज पूरे विश्व के लिए चिंता का कारण बना, एक छोटी सी पृष्ठभूमि अपने ध्यान से हमेशा रखना। देखना यह पड़ेगा कि पिछले 100 साल में कौन से मुल्क वजूद में आए, क्योंकि यह जो आतंकवाद है हमारे देश में पिछले 70 साल से नजर आ रहा है, 70 ईयर। तो मेरा ये मानना है आतंकवाद की शुरुआत सऊदी अरेबिया से हुई है। सऊदी अरब में एक जगह है जिसका नाम नज्द है, वहां पर एक आइडियोलॉजी का जन्म हुआ है, वो है वहाबी आइडियोलॉजी। उसको पैदा करने वाले मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब हैं। ये वो आइडियोलॉजी जो है ये बड़ी हार्डकोर है, ये फंडामेंटलिस्ट लोग हैं, ये लिबरल नहीं है, ये मॉडरेट नहीं है। ये एक आइडियोलॉजी को उन्होंने जन्म देकर सबसे पहले 100 साल पहले इन्होंने मक्का शरीफ पर जाकर कब्जा किया, कत्लो गारत किया। ऐसे ही उन्होंने मदीना शरीफ जाकर कत्लो गारत किया और इस तरह से सऊदी अरबिया वजूद में आया। इस काम को करने के लिए 2 कबीले थे, एक का नाम था आले सऊद जिससे सऊदी बना और दूसरे का नाम था आले शेख। इसी से सऊदी अरेबिया कंट्री वजूद में आई है, क्योंकि 100 साल पहले वहां पर तुर्कियों की सल्तनत थी, उसको सल्तनत में उस्मानिया कहते थे। ये जो आइडियोलॉजी है इस्माइल पहलवी के जरिए हमारे भारत में प्रवेश करी। अब हमारे भारत में मुस्लिम समाज में दो पंथ के लोग आपको नजर आएंगे। एक वो लोग जो सूफी संतों की वाणी को मानते हैं, दरगाहों में जाते हैं, चादर चढ़ाते हैं और सर्वधर्म समभाव की भावना से ओत रहते हैं। ऐसे लोगों को हम अहले सुन्नत वल जमात कहते हैं, जो दरगाहों में जाते हैं, चादर चढ़ाते हैं। और दूसरा एक समाज है जो इसका बहुत ज्यादा विरोध करता है, उस विरोध का नाम है वहाबी आइडियोलॉजी। ये इनके कुछ हमारे देश में कुछ मदरसे हैं। चूंकि अरब में अनरेस्ट हुआ तो सऊदी अरब को ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं अगर ये अनरेस्ट जो है हमको भी लेना डूबे, तो उन्होंने इतनी ज्यादा देश भारत में फंडिंग शुरू कर दी है ताकि उसकी ताकत आगे वो बढ़ जाए। तो उसने ऐसे कुछ मदरसों में जहां पर इस आइडियोलॉजी के मानने वाले हैं, सब नहीं है, कुछ लोग हैं, तो उन्होंने एक मुहिम हिंदुस्तान में चलाई कि जो लोग रोजा नमाज वगैरह पे ज्यादा प्रैक्टिस में रहते हैं उनके लिए तबलीगी जमात बनाई गई। तो ये जो तबलीगी जमात में सब लोग नहीं है, इसके कुछ लोग ऐसे ही उन्होंने देखा कि जो ज्यादा लिटरेचर से ज्यादा पढ़ने लिखने में ध्यान रखते हैं, उसके लिए उन्होंने जमात इस्लामी बनाया, जमात इस्लामी बना दिया। ऐसे ही जो बहुत से लोग महत्वाकांक्षी थे, जो MP MLA बनना चाहते थे, राजनीतिक प्रवेश जिनका था, उसके लिए उन्होंने जमात उलमाए हिंद बनाया। इन्हीं लोगों में से जो जवान बच्चे हुआ करते थे, जो जोश में होश हो देते थे, उनके लिए सिन्नी नाम की एक संस्था का निर्माण किया, जो आज भारत में बैन है, जो आज भारत में बैन है। जितने भी हिंदुस्तान में बम विस्फोट हुए, जितने भी बम विस्फोट हुए,
चाहे वो अक्षरधाम हो, बेंगलोर हो, हैदराबाद हो, कहीं भी ये जितने भी लोग पकड़े गए वो सारे के सारे इसी आइडियोलॉजी को मानने वाले लोग हैं। तो हमारे भारत में ऐसे लोगों की संख्या मुश्किल से 5% भी नहीं है। बाकी जो इस देश में मुसलमान बसता है उनकी संख्या, जो ये दरगाहों की संप्रदाय सूफी संतों से आते हैं, उनकी संख्या 95% से भी ज्यादा है। इस बात का हमको हमेशा ध्यान रखने की बड़ी आवश्यकता है। और दूसरी बात कि आतंकवाद से ये कोई आतंकवाद एक लफ्ज ऐसा नहीं है कि वो किसी एक गलत उद्देश्य की पूर्ति के लिए कुछ फंडामेंटलिस्ट मेंटलिटी के लोग जो हमारे देश के सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ना चाहते हैं, जैसे पाकिस्तान। ये पाकिस्तान जो है ये आतंकवाद की फैक्ट्री है, ये टेररिज्म की फैक्ट्री है। और पाकिस्तान जो बना है, ये बनने के लिए उसने कोई आजादी की लड़ाई नहीं लड़ी, कोई त्याग या बलिदान नहीं दिया। ये हिंदुस्तान की खैरात से बना हुआ पाकिस्तान। हिंदुस्तान अगर खैरात ना देता तो पाकिस्तान वजूद में नहीं आता। और आज यही पाकिस्तान हमारे हिंदुस्तान के लिए सरदर्द बना हुआ है। कश्मीर को देखिए आप, जितने भी आतंकवादी संगठने हैं, इनके जितने भी कैंप हैं, वो सब पाकिस्तान के अंदर में हैं। और यही आज पाकिस्तान को खाने में लगे हुए हैं। और आने वाले दिनों में पाकिस्तान का वजूद रहेगा या नहीं, इस पर किसी को शंका हो न हो, मुझे तो पूरी शंका है। तो वो अखंड भारत का अंग था। मैं ईश्वर से तो हमेशा ये प्रार्थना करता हूं, बांग्लादेश को मिला दे, पाकिस्तान को मिला दे और मेरे भारत को फिर से अखंड भारत बना दे। कश्मीर में आज कितना अनरेस्ट आप जो बीच बीच में सुनाई पड़ता है आपको, तो कश्मीर का एक मैं छोटा सा आपको एक खाका तैयार करके दे दूं ताकि आपको ध्यान में रहे ये पाकिस्तान, आपके पास कश्मीर क्या है, पाकिस्तान में योजने कहाँ क्या है। तो एक बात ध्यान में आप रखिए कि पाकिस्तान चूंकि भारत से लड़ नहीं सकता, इसलिए वो आईएसआई के माध्यम से आतंकवादियों को सहारा लेकर कश्मीर में घुसपैठ करता है। कश्मीर में घुसपैठ करता है। और कश्मीर में कुछ अलगाववादी नेता हैं, कुछ लोगों के नाम सुने होंगे आपने, है ना। मीर कादिर साहब हैं हुर्रियत के नेता, एक यासीन मलिक हैं, है ना, एक शब्बीर खान साहब हैं, एक वाइसराय मीर कादिर है। ऐसे जितने अलगाववादी नेता हैं ये खुल्लम खुल्ला कश्मीर की आजादी का कई मांग करते हैं। और आज के जो वहां के मुख्यमंत्री हैं उमर अब्दुल्ला साहब, वो उनकी बात को तारीफ भी करते हैं। और तारीफ ये भी करते हैं कि उन्होंने तो पिछले साल एक ऐसा स्टेटमेंट भी दिया था कि उन्होंने कहा था कि कश्मीर का जो विलय हुआ है हिंदुस्तान के साथ आजादी के समय हरि सिंह महाराजा के वक्त, तो कुछ शर्तों के साथ हुआ था। विद्यार्थियों ये बात समझ के रखना, उस मुख्यमंत्री ने जो ये स्टेटमेंट दिया था ना, ये स्टेटमेंट देशद्रोही स्टेटमेंट है। कश्मीर भारत का अंग था, भारत का अंग है और भारत का अंग रहेगा। और जो इसको नहीं मानता तो उसको सीधा एक मैसेज है, लव भारत और लीव भारत। लव भारत या लीव भारत। तो कश्मीर हमारा अभिन्न क्यों है? 1947 में करीब 562 रियासतें थी हिंदुस्तान की, हमारा देश आजाद हुआ। उस वक्त सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे हमारे गृह मंत्री थे। एक रियासत जम्मू कश्मीर, उसके राजा हरि सिंह थे। उस रियासत के विलय का जिम्मा तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के पास में था। हरि सिंह जी उसको विलय नहीं करना चाहते थे। उस
उसका फायदा पाकिस्तान ने उठाया और कुछ कबायलियों की मदद से आजाद, जिसको आज आजाद कश्मीर के, जिसमें गिलगित है, मुजफ्फराबाद है, बलूचिस्तान, वहां वो घुस गया और घुस के वहां रहा। उसके डर से हरि सिंह जी ने जल्दी से एक्सेशन ऑफ वार्ड में दस्तखत किया, विलय पत्रक में दस्तखत किया, तब जाके हमारे देश से फौजें गई और उनको रोका गया। जब उनको रोका गया तो वैसे ही पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने सीज फायर का आदेश कर दिया शेख अब्दुल्ला के असर में। तो वो जो सीज फायर था और जो जमीन पे कबायली लोग बस गए थे, उसी को आज आजाद कश्मीर कहा जाता है। तो पहले पाकिस्तान उसको अपना हिस्सा कहता था। जब यूएनओ में ये बात चली गई हमारे यहाँ से, तो उसके बाद आज वो कहता है कि ये हमारे पाकिस्तान का झगड़ा नहीं है, ये वहां के जो कश्मीरी रहते हैं वो आजादी की मांग कर रहे हैं, वो आजादी का झगड़ा है। ये सारा प्रपंच पाकिस्तान हिंदुस्तान के खिलाफ अपनी कार्यवाहियों के लिए करता है। इसलिए कश्मीर के बारे में जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, इसको आप ध्यान में रखिए। जितने भी हमारे पास संवैधानिक दस्तावेज आज भारत के पास उपलब्ध हैं, उसमें 1947 में जो हरि सिंह जी ने जो विलय पत्रक दिया था, उसमें भी वो हिस्सा मौजूद है। जब हमारे भारत का संविधान बना, संविधान में भी पहली धारा में ये रखा है कि कश्मीर जो है हमारा इकाई है। इसके बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो प्रस्ताव पास किया गया, धारा 3 और 4 में भी इस बात का पूर्णतः उल्लेख है कि कश्मीर जो है, जो हरि सिंह जी ने जो किया था उसमें पीओके भी आता था, वो भी भारत ही का अंग है। तो ये संवैधानिक दस्तावेज भी हमारे पास है, ये भारत का पक्ष है। जबकि पाकिस्तान के पास कोई भी चीज पक्ष रखने के लिए नहीं है, मगर वो कश्मीर में अनरेस्ट करने के लिए, भारत को अनरेस्ट करने के लिए इस तरह के आतंकवादी का सहारा लेकर वो हमारे देश में हमेशा कुछ न कुछ दंगा फसाद कराने की तैयारी करेंगे। आखिरी बात, मुझे जाना भी है, क्षमा के साथ मैं क्षमा चाहूंगा थोड़ा सा। आप लोग, मुझको ऐसा लगा कि पिज्जा कल्चर का ज्यादा समावेश हमारे अंदर है क्या? है। आपको मत मैं जानता, इससे बचो, आप बचो। आपका स्वास्थ्य आज की तारीख में जब घर में कोई कहता है ठंडा लाओ, तो छाछ, दही, लस्सी, नींबू का पानी और शिकंजी नहीं आता है, पेप्सी आता है, कोका कोला। ये दो चीज का जो फार्मूला है ना, हिंदुस्तान में किसी को नहीं मालूम। और इसी फार्मूले के लिए एक बार इन प्राध्यापकों के देश ने बेल भी लगाया, और ये आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक भी है, और देश की युवा जनरेशन को उनकी मानसिकता में एक द्वेष लाने के लिए पता नहीं वो क्या चीज का उपयोग करके आपको परोस रहे हैं। आज आपको इससे बचने की जरूरत है। इसीलिए मैं आपसे यह अनुरोध करने आया हूं, और मुझे पूरी आशा है कि आप मेरे इस अनुरोध को दिल और मन से पूरा करेंगे। आपसे बस एक वचन देना है कि आज के बाद से आप अपने जीवन में स्वयं भी स्वदेशी इस्तेमाल करेंगे, घर वालों से भी कहेंगे और अपने पड़ोसियों से भी कहेंगे। अगर इतना सहयोग आपने दे दिया तो आप अपने भारत माता के लिए जो आपका एक कर्तव्य है, उसका कहीं न कहीं निर्वहन आप जरूर करेंगे। और मुझे पूरी आशा है कि आप इस बात को करेंगे। चलते चलते एक कविता की कुछ पंक्तियां आपको समर्पित करने का मन बना है। प्यारी कविता है, आप जानते भी हैं उसको। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है,
स्वीकार करो तुम। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो तुम। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो तुम। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो तुम। जब तक सफल न हो, जब तक सफल न हो, नींद चैन को त्यागो तुम। जब तक सफल न हो, नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर कभी मत भागो तुम, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती।